मशीन ढूंढकर सभ्य दुनिया में लौटना होगा। वो फिर से टाइम मशीन की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में दो विशाल डायनासोर दिखे जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। तीनों बस तमाशा देखना चाहते थे, लेकिन डायनासोरों ने अपना गुस्सा उन पर निकालना शुरू कर दिया। अरे हमने तो कुछ किया नहीं, इतना गुस्सा क्यों? तुमसे लड़ नहीं सकते तो भाग तो सकते हैं, लेकिन इतना पीछा करने की क्या जरूरत? मर्द को लगा वो बड़ा चालाक है, उसने सांप जैसी चाल चली, लेकिन 2 कदम चलते ही डायनासोर ने उसे मुंह में दबोच लिया। अच्छा हुआ कि उसके बैग ने उसे बचा लिया। फिर मर्द को एक नाइट्रोजन गैस का कैन मिला, उसने फट से उसे डायनासोर के मुंह में डाल दिया। -200 डिग्री की ठंड में डायनासोर बर्फ से ढक गया। तीनों खुशी मनाने भी नहीं पाए कि उसका शरीर फूलने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ उसका मांस चारों तरफ बिखर गया। इतना मांस बर्बाद करना ठीक नहीं था, सो तीनों ने सोचा कि इसे बारबेक्यू कर लिया जाए। तभी उन्हें मांस के टुकड़ों में टाइम मशीन दिखी। जैसे ही वो उसे लेने गए, एक पंख वाला डायनासोर टेरोडैक्टिल आया और मशीन को चोंच में दबाकर सामने वाले ज्वालामुखी की तरफ उड़ गया। अकियांग फिर से निराश हो गया, लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है, सो वो फिर से ढूंढने निकल पड़े। इसके बाद वो टेरोडैक्टिल के घोंसले पर पहुंचे। वहां ढेर सारे डायनासोर के अंडे इकट्ठे थे, जो बड़ा अजीब लग रहा था। टाइम मशीन ठीक बीच में रखी थी। साथी ने फट से मरने का नाटक कर लिया तो अकियांग को अकेले जाना पड़ा। वो नाचते कूदते धीरे धीरे टाइम मशीन तक पहुंच गया। उसने बड़े सावधानी से मशीन उठाई। तभी उसे लगा कि अंडे अब पकने वाले हैं। हालात बिगड़ते देख वो घबराने लगा। अचानक जोरदार हलचल हुई और ढेर सारे छोटे टेरोडैक्टिल अंडों से निकल आए। अकियांग को लगा कि अब वो इनके लिए मसाला नमकीन बन जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ब्लैडर टाइट किया और लोरी गाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात, छोटे डायनासोर उसकी लोरी सुनकर खर्राटे मारने लगे। अकियांग ने टाइम मशीन पकड़ ली और उसे अपनी दोस्त बिग प्रीटी को दे दिया, लेकिन तभी बिग प्रीटी को कुछ अल्ट्रामैन जैसे प्राणियों ने किडनैप कर लिया। पता चला कि वो भी टाइम मशीन की तलाश में थे, ताकि टाइम रिवर्स करके 2 अरब साल बाद की धरती पर कब्जा कर सके। अकियांग और मर्द ने अल्ट्रामैन वालों को रोकने के लिए उनकी वर्दी पहनकर उनके बीच घुसपैठ की। उन्होंने देखा कि बिग प्रीटी को हवा में लटकाया गया है। वो फट से अपनी वेशभूषा उतारकर उसे बचाने दौड़े। अकियांग ने फटाक से हवा में छलांग लगाई और एक छोटे अल्ट्रामैन को धूल चटा दी। ये राक्षस तलवार बंदूक से नहीं मरते थे। 2-4 चाल चलते ही मर्द को एक जोरदार घूंसा पड़ गया और वो जमीन पर ढेर हो गया। जब ताकत काम न आई तो अकियांग और बाकियों ने दिमाग लगाया। कुछ लात घूंसे और चालाकी के साथ सारे अल्ट्रामैन वालों को चित्त कर दिया। तभी लोहे की जंजीर टूट गई। वैसे तो हीरो हमेशा हसीनाओं को बचाता है, लेकिन तभी टी-रेक्स फिर से आधमका और अकियांग से एक-एक की भिड़ंत मांगने लगा। अकियांग ने दिमाग दौड़ाया और एक लकड़ी का डंडा उठा लिया। उसने दौड़कर छलांग लगाई, सोचा कि डायनासोर को लात मारकर ढेर कर देगा। वो विश्व स्तरीय पोल वॉल्ट की तरह हवा में उछला, लेकिन गलती से नीचे उड़ान भरी। उसके साथी तो और भी हैरान थे। बोले, ऐसे कौन सरेंडर करता है भाई? जब सबको लगा कि अकियांग अब गया, तभी कमाल का सीन हुआ। अकियांग डायनासोर की पीठ पर सवार होकर शान से लौटा। पता चला कि जब डायनासोर ने उसे निगला तो उसने अंदर से खोदकर डायनासोर की सालों पुरानी कब्ज की बीमारी ठीक कर दी। बस फिर क्या, दोनों भाई भाई बन गए। सामने बचे हुए छोटे मोटे अल्ट्रामैन वालों को डायनासोर भाई ने गटक गटक करके छट कर लिया। सारे अल्ट्रामैन वालों का खेल खत्म। डायनासोर भाई से अलविदा लेकर तीनों वापस धरती पर लौट आए। इसके बाद उनकी जिंदगी ऐसी हुई कि बयान नहीं की जा सकती। अगर तुम्हारे पास ऐसी टाइम मशीन हो तो तुम क्या करोगे?